रोज़लिन सीरीज़ का पार्ट 2 का वीडियो है और अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये वीडियो समझ आए कि रोज़लिन का एक बर्थडे आ चुका है और उसके 18 बर्थडे पे जैसे इन्होंने प्रॉमिस किया था उसको अपना एक फ़ोन और स्कूटी गिफ्ट करते हैं। उसके बाद हम जेरी को एक आदमी के साथ देखते हैं। वो उनके फार्म का कोई तो वर्कर दिखता है, लेकिन वो जेरी का ही कोई आदमी है। वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं स्मोक करते हुए कि इतने में पीछे से रोज़लिन की माँ आ जाती है और उन्हें बात करते हुए देख लेती है। उसके बाद उसकी माँ को भी थोड़ा सा डाउट होता है, इसीलिए वो जेरी के ऑफिस में चली जाती है। जेरी के ऑफिस में जाते ही वो जेरी को पूछती है कि तुम यहाँ कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो। जेरी उसे बताता है कि ये सब मेरे वर्क कलीग्स है। ये सब देख के रोज़लिन की माँ भी वापस चली आती है। उसके बाद एक और सीन दिखाया जाता है जब जेरी बोलता है कि मैं आज भी आपके लिए कुछ अच्छे से खाने के लिए लेके आता हूँ, लेकिन वो मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हम यही घर पे कुछ बना लेंगे। सीन दिखाया जाता है जिसमें घर पे कोई नहीं होता और रोज़लिन की माँ भी रोज़लिन को अपने भाई अरुण के साथ वही रुकने के लिए घर पे रुकने के लिए बोल के कई फार्मेसी चली जाती है और घर में बस अरुण, रोज़लिन और जेरी होता है। रोज़लिन फटाक से एक प्लान बनाती है कि वो अब जेरी को कैसे भी करके फंसाएगी और उसे बाहर निकाल देगी। इसीलिए रोज़लिन जेरी के पास जाती है और उसे बोलती है कि घर में एक सांप घुस चुका है और प्लीज़ आप आइए और मेरी मदद कीजिए और सांप को बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही जेरी अंदर आता है, रोज़लिन चिल्लाने लगती है। जेरी रोज़लिन का हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही जेरी रोज़लिन का हाथ पकड़ता है, उसके पापा और उसकी माँ गाड़ी में आते हैं और ये सब देखते हैं। लेकिन वो जेरी को कुछ नहीं बोलते और जो चर्च के फादर आए थे वो ये सब देखते हैं और इस रोज़लिन के पेरेंट्स को चिल्लाते हैं और जल्द ही पेइंग गेस्ट को बाहर निकालने के लिए बोलते हैं। ये सब होने के बाद रोज़लिन के पेरेंट्स भी पेइंग गेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। वो उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हारा काम अब हो चुका है तो तुम घर खाली कर दो। ये सब होने के बाद रोज़लिन काफ़ी खुश नज़र आती है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एलन की उस दिन बरसी होती है। हम जेरी को भी वापस आते हुए देखते हैं। उसके बाद रोज़लिन नींद में होती है और अचानक से उसको पीछे से एक काली शैडो दिखती है। वो डर जाती है और भाग के अपने मॉम के रूम में आ जाती है। मम्मी को बताती है कि ऊपर कोई तो काली शैडो वाला आदमी उसका पीछा कर रहा है और शायद वो उसे मारना चाहता है। पापा को बोलती है कि तुम जाकर ऊपर देखो क्या है, और वो चले जाते हैं। उसके बाद ऊपर से ज़ोर से आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि एक आदमी जो गार्डनर था, जो फार्म में एक वर्कर था, वो आता है और हाथापाई करने लग जाता है रोज़लिन की माँ के साथ। रोज़लिन की माँ भी उसको बहुत मारती है और उसके बाद सीन बाहर शिफ्ट होता है और बाहर ऐसे ही भागते-भागते रोज़लिन आती है और उसके पीछे एक आदमी उसको मारना चाहता है। उतने में वहाँ जेरी भी आ जाता है और कैसे भी करके रोज़लिन को बचा लेता है। रोज़लिन भागते हुए अपनी माँ के पास जाती है तो वो उसको ढकेल देती है। उसके बाद वो अपने पापा के पास जाती है तो वो भी उसको धक्का दे देते हैं। रोज़लिन को कुछ समझ नहीं आता है। इतने में जेरी उनको पकड़ के रोज़लिन को असली कहानी बताता है। जेरी रोज़लिन को बताता है कि ये दोनों उसके असली माँ-बाप नहीं हैं। असली माँ का नाम तो एंजल था और जो उसकी माँ शोभा है वो तो एंजल के घर में बस काम करती थी और वो एक नौकरानी थी। शोभा और उसके पति का एक बच्चा था एलन नाम का, और रोज़लिन जो है वो एंजल की बेटी थी। एक एक्सीडेंट में एंजल इतनी घायल हो जाती है कि उसकी ऑलमोस्ट मौत होने वाली होती है। इसीलिए वो अपने बच्ची का सारा ज़िम्मेदारी शोभा को देती है और उसे ये भी बताती है कि जैसे ही रोज़लिन 18 साल की होगी, सारी प्रॉपर्टीज़ रोज़लिन के नाम हो जाएगी। तब तक शोभा को रोज़लिन को सँभालना पड़ेगा। शोभा और उसका पति प्लान बनाते हैं कि हम रोज़लिन को 18 साल तक बड़ा करेंगे और बाद में उसकी प्रॉपर्टी छीन के उसको मार डालेंगे। इसमें उनका साथ एक और आदमी देता है और इतने सालों से वो आदमी भी वेट कर रहा होता है कि कब 18 साल पूरे होंगे और ये अपने प्लान को अंजाम देंगे। लेकिन उस आदमी का मन बदल जाता है। वो उसकी बीवी पुलिस में जाके ये सब बता देती है और पुलिस एक स्पेशल एजेंट की तरह जेरी को यहाँ भेजती है ताकि वो रोज़लिन को प्रोटेक्ट कर सके। शोभा को अपने बेटे एलन से बहुत ज़्यादा प्यार था और एलन एलन मर गया। जब एलन मर गया वो भी रोज़लिन को बचाते हुए, तब शोभा का गुस्सा बहुत बढ़ गया और शोभा तब से रोज़लिन को मारना चाहती है। इतने सालों से वो वेट करी थी कि वो कब रोज़लिन को मार सके। तो ये पूरी बात आखिर में रोज़लिन को पता चलती है और पुलिस शोभा को और उसके पति को पकड़ के ले जा रही होती है
रोज़लिन एक साइड में बैठी होती है और उसके साइड में आकर जेरी बैठ जाता है और रोज़लिन जेरी से पूछती है कि क्या ये सब एक बुरा सपना था। और इसी के साथ सीरीज़ एंड हो जाती है। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको अगला कौन सी सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए। Until then, stay tuned and subscribe to my channel.